बच्चों मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था अबाउट द परचेजेस रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सेल्स एंड ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। शुरुआत करते हैं बिल्कुल सबसे सिंपल ट्रांजैक्शन से बच्चों। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने गुड्स बेचे हैं कैश में 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो इसकी एंट्री बनेगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप जब गुड्स बेचेंगे आपके पास कैश आएगा और कैश जब बिजनेस में आता है यानी कैश इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, और सेल्स आपका रेवेन्यू है और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट किया जाता है, इससे सेल्स क्रेडिट होगा। और जो भी एंट्री बनेगी वो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद बनेगी। सेल हो या परचेज वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही काउंट किया जाता है। तो ये एंट्री बनेगी बच्चों आपकी 90,000 से। ठीक है बच्चों, अगर यही गुड्स उधार बेचे गए होते, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एक्स लेस प्राइस रुपीज 1 लाख ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो एंट्री क्या होती? हमारा कैश की जगह एक्स डेबिट हो जाता। एक्स डेबिट ट्रेडिशनली वो रिसीवर है इसलिए डेबिट होता, एंड एज पर मॉडर्न कंसेप्ट वो एक डेटर है और डेटर एक एसेट होती है और एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता। अमाउंट 90,000 ही आता आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। 1 लाख माइनस 10% दैट इज 10,000, और 1 लाख माइनस 10,000 इज 90,000। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी दो सिंपल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल्स, एंड यहां पर आपका अभी केवल ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व था। अब हम उन ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे जहां पर कैश डिस्काउंट भी इन्वॉल्व होगा। तो हमारा एग्जांपल कुछ ऐसे है, सोल्ड गुड्स टू वाई लिस्ट प्राइस रुपीज 2 लाख ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, रिसीव्ड फुल अमाउंट इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब ऑन द डेट ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, तो ये है ट्रांजैक्शन। आइए इसकी एंट्रीज बनाने से पहले या इसकी एंट्री बनाने से पहले इसके लिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिस्ट प्राइस है बच्चों रुपीज 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 10% के हिसाब से, वो आ जाएगा रुपीज 20,000, बैलेंस बचेगा रुपीज 1,80,000। और क्योंकि आप सारा पैसा तुरंत ले रहे हो तो इस पूरे 1,80,000 पे आप ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट निकालेंगे जो है 5%, और वो आ जाएगा रुपीज 9,000। तो आपको जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वो है 1,71,000। ठीक है बच्चों, जो कैश आपको रिसीव्ड होगा। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी वो समझ लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट करिएगा। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करिएगा, और सेल्स को क्रेडिट कर दीजिएगा। सेल क्रेडिट करेंगे आप 1,80,000 से, ट्रेड डिस्काउंट के बाद का प्राइस या बाद का अमाउंट। डिस्काउंट अलाउड में आएगा जो कैश डिस्काउंट आपने दिया है दैट इज 9,000 वो, और कैश डिस्काउंट के बाद का अमाउंट आएगा
कैश में। अगर पैसा चेक से लिया होता तो हम बैंक को डेबिट करते, बस इतना ही फर्क होता बच्चों, ठीक है। और वाई का नाम इसलिए नहीं आया हमारी एंट्री में क्योंकि हमने सारा पैसा कैश ले लिया है, कुछ भी उधार नहीं छोड़ा, ठीक है, दैट्स वाई। अगर हम कुछ पैसा उधार भी छोड़ते तो एंट्री कैसे होती बच्चों, ये देख लीजिए। सोल्ड गुड्स टू वाई, लिस्ट प्राइस ₹2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, and received 60% amount on the same day। तो बच्चों यहां पर जो फर्क है वो ये है कि आप सारा पैसा सेम डे नहीं ले रहे हैं, केवल 60% पैसा ही ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका जो कैश डिस्काउंट होगा वो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो प्राइस आया था उस पूरे प्राइस पे मत निकालिएगा, पहले उसका 60% निकाल लीजिएगा, उस पर कैश डिस्काउंट निकलेगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पे निकाला जाता है जितना आप कैश ले रहे होते हो। ट्रेड डिस्काउंट का कैश से कोई मतलब नहीं होता, कैश रिसीव हो या ना हो, चाहे पूरी ट्रांजेक्शन उधारी क्यों ना हो, ट्रेड डिस्काउंट आपका पूरे लिस्ट प्राइस पे लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। आइए इसको देख भी लेते हैं सॉल्यूशन को। लिस्ट प्राइस था बच्चों ₹2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट ₹20,000 आ जाएगा 10% के हिसाब से, बैलेंस बचेगा ₹1,80,000। इसके दो पार्ट कर दीजिए, एक कैश या कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे इसे, और ये आपका कहलाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका 60% निकालेंगे वो आएगा 1,08,000 और 40% निकालेंगे वो आएगा 72,000, ठीक है बच्चों। कैश डिस्काउंट इस पे निकालेंगे 5%, वो आएगा 5,400 और ये बचेगा आपका 1,02,600 जो रियल में आपको कैश रिसीव हुआ है, जो एक्चुअल में कैश आपको रिसीव हुआ है। कैश डिस्काउंट इस पे कुछ नहीं लगेगा, तो ये अमाउंट 72,000 ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब एंट्री क्या बनेगी पहले वो देख लीजिए, फिर अमाउंट कैसे भरेंगे वो देख लीजिएगा। आपका यहां पर कैश भी डेबिट होगा, जितना कैश आपको रिसीव हो रहा है, जितना डिस्काउंट आपको अलाउ करना पड़ रहा है वो एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो इनकम है, अलाउ करना पड़ता है एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। जितना उधार है उतना वाई में आ जाएगा, वाई एक डेटर है और डेटर बढ़ता है और डेबिट है होता है। एज पर मॉडर्न कंसेप्ट तो डेटर है, एज पर ट्रेडिशनल कंसेप्ट वाई एक रिसीवर है, रिसीवर डेबिट हुआ करता है, दैट्स वाई। वाई रिसीवर इसलिए है क्योंकि गुड्स हम उसको दे रहे हैं, तो ही इज रिसीविंग गुड्स फ्रॉम अस। और सेल्स हमारे रेवेन्यू है या इनकम कह लीजिए, रेवेन्यू या इनकम हमारे क्रेडिट किए जाते हैं। सबसे पहले सेल का अमाउंट भरिए। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो नेट वैल्यू निकल कर आती है, ये नेट वैल्यू आपका सेल्स में जाती है 1,80,000। कैश में वो अमाउंट जाएगा जितना आपने कैश में एक्चुअल रिसीव किया है, 1,02,600। डिस्काउंट अलाउड में जितना आपने कैश डिस्काउंट दिया है वो, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, दैट्स वाई डिस्काउंट अलाउड में केवल कैश डिस्काउंट के अमाउंट को लीजिए। और वाई में जितना अमाउंट क्रेडिट है, उधार है, वो आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। आइए एक ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू वाई, लिस्ट प्राइस ₹50,000 ले लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट 10% ले लेते हैं, या चलिए इसमें 20 कर लेते हैं, कैश डिस्काउंट इस क्वेश्चन में 10% ले लेते हैं, और रिसीव्ड 80% अमाउंट थ्रू चेक। बाकी 20% जो है वो भी उधार है, अभी लेना बाकी है, ठीक है बच्चों। तो
तो आइए इसके पहले कैलकुलेशन देख ले, फिर हम एंट्री देखेंगे। लिस्ट प्राइस ₹50,000, ट्रेड डिस्काउंट ₹10,000 आ जाएगा इस बार, 20% ऑफ 50,000। ठीक है बच्चों, बैलेंस बचा ₹40,000। अब अपना जो कैश डिस्काउंट है वो इस नेट वैल्यू में मत निकालिएगा, इसके दो हिस्से कर लीजिए, कैश और क्रेडिट। जितना पैसा हम चेक से लेंगे वो कैश ट्रांजेक्शन है, जितना पैसा उधार है वो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। 80% जो कि आएगा 32,000, 20% यानी कि 8,000। कैश डिस्काउंट इस पे निकालेंगे 10% जो कि आएगा 3200, ये आ जाएगा बच्चों 28,800 जो आपको चेक रिसीव होगा जिस अमाउंट का। यहां कैश डिस्काउंट कुछ नहीं है तो डेटर में आपका 8,000 ही आ जाएगा, यानी वाई में। क्लियर बच्चों? अब आइए इसकी जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा चेक से ले रहे हो और ये मान रहे हैं कि चेक सेम डे जमा हो गया, नहीं तो हम चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे, बट अभी हम यही असम्पशन लेंगे कि चेक सेम डे जमा हो गया बैंक में, दैट्स वाई हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जिसमें कैश डिस्काउंट आ जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए वो डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट हो रहा है। वाई एक डेटर है, ये वाई रिसीवर है इसलिए वो डेबिट हो रहा है, और सेल्स अकाउंट हमारा इनकम है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। सेल में आएगा नेट वैल्यू जो कि 40,000 है। ठीक है बच्चों, वाई में आएगा जितना उधार है दैट इज 8,000, डिस्काउंट अलाउड में आएगा आपका 3200 और बैंक में आएगा 28,800। क्लियर हुआ बच्चों अच्छी तरह से ये है ना बच्चों? आइए अब एक अलग तरह की ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू वाई, लिस्ट प्राइस 80,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%, received half payment by check and balance in cash। तो बच्चों हम आधा पैसा यहां पर चेक से ले रहे हैं और आधा पैसा जो है वो कैश में ले रहे हैं। तो एक तरह से हम पूरा पैसा तुरंत ही ले रहे हैं, क्योंकि चाहे पैसा कैश लो चाहे पैसा चेक से लो, वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन ही कहलाती है। तो ऐसे में कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। लिस्ट प्राइस ₹80,000, ट्रेड डिस्काउंट इसका 20% जो कि आएगा ₹16,000, बैलेंस बचेगा ₹64,000 जिसे हम बोलेंगे नेट वैल्यू। ठीक है बच्चों, माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये पूरा कैश ट्रांजैक्शन ही है तो हम इसी अमाउंट पे कैश डिस्काउंट निकाल सकते हैं जो आएगा 6400। बचेगा आपका बच्चों 57,600। अब इसके दो पार्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितना आप चेक से ले रहे हैं उतना बैंक में आएगा, जितना आप नगद ले रहे हैं कैश में ले रहे हैं उतना कैश अकाउंट में आ जाएगा। तो इसका आधा होता है बच्चों 28,800 और 28,800 कैश और बैंक दोनों में। रही बात एंट्री की, तो आइए वो भी देख लेते हैं। बैंक एक एसेट है वो बढ़ रही है, डेबिट हो जाएगा। कैश भी एक एसेट है वो बढ़ रही है, वो भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है वो डेबिट आ जाएगा, और इसमें कैश अकाउंट कैश डिस्काउंट आएगा ना कि ट्रेड डिस्काउंट। और टू सेल्स अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा, सेल एक रेवेन्यू या एक इनकम है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। सेल में आएगी नेट वैल्यू जो कि 64,000 है बच्चों, डिस्काउंट अलाउड में आएगा 6400 और कैश और बैंक दोनों में आएगा 28,800। वाई का नाम आएगा ही नहीं बिकॉज ये पूरी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन में डेटर का नाम आता ही नहीं है। ठीक है बच्चों।